बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 43 में आ जाओ। ये हमारा 43 वीडियो लेक्चर नंबर है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स, जो नेक्स्ट फॉर्म है उसे स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म क्या है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ पे एक तो e टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई है, उसके बाद क्या है कि एक फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस का साइन होगा। तो इस टाइप के ये कोई फॉर्म, ठीक है, फॉर्म एज इट इज़ मान सकते हो, या फिर एक थ्योरम दे के ऐसे देख लो। अगर तुम्हें कहीं भी e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखे, कहीं भी इस टाइप का इंटीग्रल दिखे, मतलब e टू दी पावर एक्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम कहीं भी दिखे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तुम इसको क्या कर सकते हो, एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। e टू दी पावर एक्स फंक्शन एफ एक्स दिखे प्लस उसका डेरिवेटिव दिखे, ठीक है, तो इसको तुम क्या मान सकते हो, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि इसका एक बार चलो पहले प्रूफ देख लेते हैं। क्या हमारे पास e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल e टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई कर लिया प्लस e टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। फिर अलग अलग इंटीग्रल कर लिया तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस e टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे कर लिया, ठीक है ना। अब इसको रहने दिया, इसमें हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन किसे एज्यूम कर लिया, मान लो एफ एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया और e टू दी पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लिया। इसको एज इट इज़ रहने दिया, फर्स्ट फंक्शन क्या करते हैं, छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेकेंड जिसको इंटीग्रेट किया था उसे इंटीग्रेट कर दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, टोटल का इंटीग्रल प्लस इसको एज इट इज़ रहने दिया एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रल, अब यहाँ पे e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ये क्या होगा, e टू दी पावर एक्स, ये एफ डैश एक्स रह गया तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस क्या होगा, e टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया। उसके बाद ये और ये दोनों इंटीग्रल कैंसिल हो गए तो हमें क्या मिला, e टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसका प्रूफ हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें तुम इसको ऐसे देखो कि ये एक तो तुम ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हो, दूसरा क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, e टू दी पावर एक्स होगा, एक फंक्शन एफ एक्स होगा और उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सीधे फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हुआ तो। बट जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि ऐसे नहीं होगा, e टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होगा। तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि इस क्वेश्चन को लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि जब भी तुम्हें दिखे कि ब्रैकेट में फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और उसके बाहर एक एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई है, मैंने अभी तक क्या बोल रहा हूँ कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा ना तो एग्जैक्टली इस फॉर्म का होगा तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार लो, सीधे आंसर लिख दो। बट मैंने बोला मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन होगा इस फॉर्म का नहीं होगा, वो होगा क्या, e टू दी पावर एक्स लिखा होगा, एक फंक्शन एफ एक्स होगा, प्लस में उसका डेरिवेटिव नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करोगे तो अलग डेरिवेटिव निकल जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है क्या, कि जब भी e टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट में फंक्शन हो, ठीक है, दो फंक्शन का सम हो,
या हो सके एक फंक्शन भी हो, यहाँ पे एक फंक्शन हो, उसको तुम क्या करो, दो फंक्शन में स्प्लिट कर दो। तो इसका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है कि होगा क्या कि जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे ना ई टू दी पावर एक्स से पहले फंक्शन को, फिर ई टू दी पावर एक्स से दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ऐसे करके दो फंक्शंस आ जाएगा। दोनों को जब अलग अलग इंटीग्रल करोगे तो एक इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार और फिर से बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्ट तो इस फॉर्म का है तो फॉर्मूला लिख दिया। दूसरा, अगर डायरेक्ट इस फॉर्म का नहीं है तो क्या हो सकता है कि इस ब्रैकेट में जो फंक्शन गिवन है उसको हमने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो भी ये लिख देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि ई टू द पावर एक्स को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको दो इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे, तो एक इंटीग्रल पे जब तुम एक ही इंटीग्रल पे पार्ट्स लगाओगे तो दूसरा इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। ठीक है, अभी भी अगर बात नहीं समझ में आई तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट। फर्स्ट में क्या है, ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। सेकंड में क्या है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। थर्ड में क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, चलो इसी तीन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, dx। अब तुम देखो, अगर इसे हमने एफ एक्स माना तो ये क्या है, ये एफ डैश एक्स है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ये तो डायरेक्ट इसी फॉर्म का है, तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स का काम क्या कर रहा है, 1/x प्लस सी, ये डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, क्या है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये अगर हमारा एफ एक्स है तो ये क्या हमारा एफ डैश एक्स है, तो ये भी तो बहुत आसान हो गया। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स क्या हमारे पास साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है ना, थर्ड में क्या है, इंटीग्रल साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है, क्या करो, log x को t मानो। तो अगर तुमने log x को t माना तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर t। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, 1 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें डी एक्स क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर t डी टी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, साइन और log x को हमने t बोल दिया प्लस cos log x को हमने t बोल दिया, और dx को क्या लिखा, e टू दी पावर t dt। अब फिर देखो, ये e टू दी पावर t है, साइन t का डेरिवेटिव cos t, तो बस हो गया ये e टू दी पावर t साइन t प्लस c। फिर e टू दी पावर t किसे हमने बोला है, यहाँ पे देख लो t किसे बोला है, t तो हमने log x को बोला है, तो t की जगह क्या डालेंगे, log x और इंटू साइन, और t की जगह यहाँ पे डाला हमने log x प्लस का c। e टू द पावर log x क्या होता है, x, यहाँ तो x साइन log x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इवेलुएट फर्स्ट पार्ट e to the power x tan x plus log sec x dx। सेकेंड पार्ट में क्या है, e to the power x 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x dx। थर्ड में क्या है, e to the power x 1 plus sin x into cos x upon cos square x dx। और फोर्थ में क्या है, e to the power x 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx। ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, सोचो क्या करें। अब तुम ऐसे देखो कि log sec x ये जो फंक्शन है, अगर ये f मानोगे, अच्छा log sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, log sec x का डेरिवेटिव log तो 1 अपॉन sec x, और sec x का क्या होगा sec x इंटू टेन एक्स, यही होगा ना। तो sec x कैंसिल होकर tan x आ जाएगा। तो ये f है तो ये f डैश है, तो e टू दी पावर x इंटू एफ, तो क्या आ गया log मॉड ये sec x प्लस ये, तो आंसर हो गया इसका एक ही लाइन में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, e टू दी पावर x ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस साइन 2x 2 प्लस साइन 2x एंड अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। अब बताओ बच्चों इसका क्या करें। तो इसका करने के लिए अब यहाँ पे देखो, ये तो दो फंक्शन का सम नहीं है। मैंने बोला था ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये जो इतनी आसानी से सॉल्व हो गया ना, ये सब तो इजी क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा। यहाँ पे दो फंक्शन का सम तो है नहीं, एक ही फंक्शन है। तो इसमें क्या करना होगा, इसको मैनिपुलेट करोगे ना, तो एफ और एफ डैश एक्स अलग हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसको हमने लिखा 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x ऐसे लिखा, प्लस साइन 2x लिखा अपॉन 1 प्लस कॉस 2x ऐसे अलग कर लिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर x 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x, प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, और 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया e टू दी पावर x 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ से ये 2 कैंसिल, एक कॉस भी कैंसिल, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बचा tan x। अब फिर ये क्वेश्चन tan x का ये f हो गया, ये f डैश हो गया, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, थर्ड में 1 प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके साथ क्या करेंगे, फिर वही चीज़ इसमें अलग अलग कर लो, e टू दी पावर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एफ डैश
तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स tan x प्लस ये, तो ऐसे ही था क्वेश्चन। फोर्थ में 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको तुम ऐसे लिखो, ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ई टू दी पावर एक्स, अलग अलग कर लिया 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1/, इसमें 1/2 तो रह गया, 1 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, एक साइन भी कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 बचा, ये हो गया कॉट एक्स बाई 2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या किया, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक, तो हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट है ना इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर कर दिया। अब ये हो गया ई टू दी पावर एक्स 1/2, ये माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉट एक्स बाई 2। अब इसको, ये हमारा f बन गया और ये हमारा f डैश बन गया। कैसे, कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 1/2, तो ये आ रहा है ना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन इंटू 1/2, तो ये बन गया, तो बस हो गया, तो फॉर्मूला लग जाएगा। एक तो माइनस है ही, ई टू दी पावर एक्स एफ क्या हमारा कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हो गया ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। स्टार्ट करते, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का क्या है, ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर दिखा है फंक्शन, ये हमारा क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें करना क्या है, इसको डिवाइड करेंगे। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, तो क्या होगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस माइनस ये माइनस, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ऊपर आएगा अपॉन डिवाइज़र, तो ये क्या हो गया,
ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन हो गया e टू दी पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अभी भी अगर देखें तो ऐसा तो है नहीं, कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि कोई भी एक फंक्शन वन का डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हमने e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया माइनस ई टू दी पावर x, और ये क्या हो गया 2x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब अलग अलग कर लिया, तो ये हो गया ई टू दी पावर dx माइनस ई टू दी पावर x अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद तुम ऐसे करो कि यहाँ से ना ये 2 को बाहर करो, ई टू दी पावर x ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख लो। ई टू दी पावर x का इंटीग्रल ई टू दी पावर x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या कर लो कि इसको तुम लिख लो एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। तो ये हो गया ई टू दी पावर x माइनस 2, और यहाँ पे हो गया ये ई टू दी पावर x, इसको अलग अलग कर लिया एक्स प्लस वन अपॉन वन का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो ये हो गया ई टू दी पावर x माइनस 2, और यहाँ पे हो गया ये ई टू दी पावर x, ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वन एंड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ऐसा हो गया। अब बेटा यहाँ पे एक स्टेप और लिखता हूँ, ई टू दी पावर x माइनस 2 ई टू दी पावर x, और यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये अब हमारा एफ एक्स बन गया, और ये क्या बन गया एफ डैश एक्स बन गया। देख लो 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लो, तो मैं क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो हो गया बस ई टू दी पावर एक्स माइनस 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस का सी, ये आंसर होगी, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब ये सेकेंड पार्ट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट है ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। अब फिर देख के बताओ, यहाँ पे देख के बताओ कहीं भी ऐसा लग रहा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा उसके से भी पहले हमें पता कैसे चलेगा कि जो इंटीग्रल इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, ये पता कैसे चलेगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये पता चलेगा कि ई टू दी पावर एक्स लिखा होगा और ब्रैकेट में कोई मोस्ट ऑफ द टाइम एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, या हो सके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो। ये हिंट दे रहा है, ये जो ई टू दी पावर एक्स है ना, ये हिंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स है। अब इसे मैनिपुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। ई टू दी पावर एक्स है, इसमें तुम क्या करो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना न्यूमरेटर में, इसे लिख लो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। दूसरा ये भी काम कर सकते थे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। या फिर मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर को खोल दिया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया e टू दी पावर एक्स। अब इसमें 1 और एक्स स्क्वायर को एक साथ रखा और माइनस 2x को एक साथ रखा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया e टू दी पावर एक्स। अब ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस अलग अलग कर दिया हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक है, e टू द पावर x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1 है और यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। चलो एक स्टेप और लिखता हूँ, ये हो जाएगा e टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों ये जो है ना, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा fx बन गया और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये f डैश x बन गया। देख लो fx क्या हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसका मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले तो क्या लगेगा x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 2x, तो ये नहीं हो गया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस हो गया, इतना पता चल गया तो बस यहीं पे आंसर हो गया e टू दी पावर x fx का काम क्या कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये फॉर्म भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।